विल टू विन फाउंडेशन के फर्स्ट एनुअल डे के फंक्शन के मौके पर पहुंचे मेहरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव। साथ ही साथ अर्थ सर्विस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जस कालरा यहां पर पहुंचे। ये पूरा प्रोग्राम जो है बसंत कुंज B56 के जे बंधु कैंप में रखा गया, जहां पर बच्चों की पाठशाला चलती है। जी हाँ, 1 साल हो गए इस पाठशाला को चलते हुए, और इस मस्ती की पाठशाला को भी यहाँ पर इसका स्थिति का जायजा जो है विधायक नरेश यादव ने लिया कि जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं, और विल टू फाउंडेशन के द्वारा किस तरीके से, विल टू विन फाउंडेशन के द्वारा किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको भी यहाँ पर देखा। साथ ही साथ बच्चों के द्वारा की गई यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो प्रस्तुति है उसको भी देखा, और उसके बाद बच्चों को यहाँ पर सर्टिफिकेट और मेडल भी दिए गए। इस पूरे प्रोग्राम में जिस तरीके से, क्योंकि विल टू विन की जो प्रेसिडेंट है जॉली टुली वो तो सिंह, साथ ही साथ आपको बता दें वंदना आहूरवालिया और पवजोत, कनिका बहल, मनीषा तनेजा, दिव्या सतीजा, रश्मि गुप्ता समेत और भी जो टीम है वो थी यहाँ पर। और साथ ही साथ जो प्रधान है जे बंधु कैंप के प्रेम प्रधान है वो थे, और गण्यमान्य जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। ये पूरा कार्यक्रम जो है वसंत कुंज के B5 और 6 के जे बंधु कैंप में रखा गया, जहां पर आपको बता दें कि विल टू विन जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, साथ ही साथ बच्चों के लिए कौशल कार्य जो है वो भी किए जा रहे हैं। वो इनके दूसरे सेंटर में जो कि गुरुग्राम में है वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, बच्चों ने यहाँ पर अलग अलग गानों पर जो है नृत्य किया, वो भी यहाँ पर देखकर विधायक हों चाहे खुद जस कालरा जो है वो लोग बहुत अचंभित रहे, क्योंकि जिस तरीके का कार्यक्रम और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने जिस तरीके की प्रस्तुति दी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये एक्टिविटी है वो भी सिखाई जा रही है, जिससे कि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आए, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उन बच्चों को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया और जो मेडल है वो दिया गया। और इसी तरीके से लगातार, क्योंकि विल टू विन में पहुंचे हुए दोनों अतिथियों ने बताया कि जब भी फाउंडेशन को जब भी जरूरत पड़ेगी, विल टू विन फाउंडेशन को जब भी किसी भी कार्य के किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ेगी, तो वो दोनों ही अतिथि जो है हमेशा अपना सहयोग देते रहेंगे। वहीं विधायक नरेश यादव ने बताया कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार शिक्षा को लेकर काम कर रही है, वहीं इस तरीके की जब संस्था मिल जाती है तो बच्चों को एक अच्छा भविष्य जो है वो मिलता है, और एक सराहनीय काम जो है विल टू विन के फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अपने स्पीच में और मीडिया से बात करते हुए बताया। साथ ही साथ जस कालरा ने भी बताया कि किस तरीके से संस्था को वो अपना सहयोग दे रहे हैं, और वक्त वक्त पे अपना सहयोग लगातार देते रहेंगे। जब भी अगर संस्था को किसी भी तरीके की जरूरत होगी तो वो अपनी जरूरत के मुताबिक, जो संस्था की जो जरूरत होगी, जरूरत के मुताबिक अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों के द्वारा ये जो कार्यक्रम है वो पेश किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत कम समय में ये पूरी ट्रेनिंग ली, और उसके बाद यहाँ पर वो प्रस्तुति, क्योंकि एनुअल डे का ये पूरा मौका था, और एनुअल डे के मौके पर देखिए किस तरीके से बच्चों ने अपना कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर दिखाया। साथ ही साथ यहाँ पर जो बच्चों के अभिभावक भी पहुंचे थे, क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी बच्चों के इस पढ़ाई को लेकर, साथ ही इस एक्टिविटी को देखकर उनकी सराहना करी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ विल टू विन फाउंडेशन जिस तरीके से बच्चों के अंदर एक अलग सा निखार ला रहा है वो बेहद ही काबिल तारीफ है। और महज 1 साल के अंदर इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो परफॉर्मेंस, चाहे डांस की परफॉर्मेंस हो और कविता की परफॉर्मेंस हो, उन चीज़ों के लिए किस तरीके से उनको मोटिवेट किया वो भी बेहद काबिल तारीफ है। और भविष्य में इसी तरीके का काम जो है विल टू विन फाउंडेशन के द्वारा लगातार चलता रहेगा, क्योंकि संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने भी कहा कि वो लगातार अपना सहयोग जो है वो देते रहेंगे, चाहे वो रोटरी क्लब से पहुंचे हुए लोग हों, चाहे विल टू विन फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो, क्योंकि विल टू विन फाउंडेशन में जहां एक तरफ जो उनकी प्रेसिडेंट है जॉली टुली, वो तो अपनी भूमिका निभा ही रही है, साथ ही साथ वंदना आहूवालिया जो है वो उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि वो क्षेत्र में लगातार जो है बच्चों को यहाँ पर जोड़ते जा रही है, और बच्चों की संख्या लगातार इसी वजह से बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब ये सेंटर खुला था तो इस सेंटर में महज 25 से 30 बच्चे थे, लेकिन आज 60 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हो चुके हैं। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि प्रभजोत जो है उनकी भी भूमिका अलग है, और कनिका बहल, क्योंकि ये सब लोग जो स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जो पाठशाला चलाई जा रही है उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही मनीषा तनेजा है, दिव्या सतीजा है और रश्मि गुप्ता, ये लोग भी अपनी जो भूमिका इस सेंटर में निभाते हैं, और इसी वजह से इस सेंटर में लगातार जो है बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं, वहीं इस तरीके के फाउंडेशन, इस तरीके की संस्था होती है वो भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो कम समय में ज्यादा उज्जवल होता है। और इसी प्रयास को लेते हुए विल टू विन फाउंडेशन लगातार जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। आरसू न्यूज की ये खबर अगर हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर डेली एंड पर आरसू न्यूज को देख रहे हैं तो डेली एंड पर भी आरसू न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं।
आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। हाँ हाँ पूरी इतनी चाय आधी खींच ले कोई नहीं। जे बंधु कैंप के प्रधान प्रेम प्रधान जी, हमारे इस फाउंडेशन विल टू विन की प्रेसिडेंट जोली मैम, वंदना जी और इस एनजीओ से जुड़े हुए सभी हमारे जैसे मदन जी बैठे हुए हैं, अमित जी बैठे हुए हैं, जैस कालना जी मेरे साथ बैठे हैं, इनके फादर साहब को मैं जानता था, तो सभी टीचर्स, सभी हमारे इस जे बंधु कैंप के जो हमारे साथी हैं, जो इस एनजीओ में अपना योगदान देते हैं, साथ में प्यारे प्यारे बच्चे। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरह से कल्चरल एक्टिविटी में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छे से टीचर्स ने प्रिपरेशन भी करवाई है और क्लस्टर्स में बच्चों के लिए काम करने वाले लोग जो आगे आते हैं वो समाज के उत्थान में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। उसके लिए मैं विल टू विन फाउंडेशन एनजीओ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों का योगदान हमारे समाज के उस वर्ग के लिए हो रहा है जिनको हकीकत में आप लोगों की ज़रूरत है, सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। ये वो वर्ग है जहाँ बच्चों को स्कूल में जाने के लिए भी कई बार मौका नहीं मिलता। आप लोग यहाँ क्लस्टर के अंदर पाठशाला के रूप में अलग अलग टीचर्स को लगाकर जो इन लोगों की पढ़ाई करवा रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और सचमुच क्योंकि मैं दिल्ली सरकार का ही एक हिस्सा हूँ, माननीय केजरीवाल साहब का ये सपना है कि हमारी दिल्ली तो एजुकेशन में नंबर 1 बने ही बने, जो बन भी चुकी है, साथ में पूरा देश हमारा एजुकेशन में नंबर 1 रहे। तो जो एजुकेशन पे, कल्चरल एक्टिविटीज़ पे आप लोग लगातार काम कर रहे हो, ऐसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 9 साल से मैं खुद विधायक हूँ। यहाँ पर किस तरह की स्थिति थी, प्रधान जी मुझसे जुड़े हुए हैं जो यहाँ के जे बंधु कैंप के प्रधान हैं, कि यहाँ पर पानी तक का बहुत अभाव था, बिजली ठीक से नहीं मिलती थी, यहाँ के जो रास्ते थे वो बिल्कुल खराब थे, पानी भी रोड के उस पार से लाया जाता था। आज यहाँ बिजली, पानी, सीवर, रोड्स की स्थिति बहुत बेहतर है। साथ में हमारी जो महिलाएं हैं उनका भी मतलब हर लिहाज से जो दिल्ली सरकार ने हमारी महिलाओं का, बच्चों का, ऐसे क्लस्टर्स का जो स्तर ऊपर उठाया है, उसका श्रेय पूरी तरह से आप सब लोग जानते हैं, माननीय केजरीवाल साहब को ही जाता है। हम लोग उन्हीं की टीम का हिस्सा है और आज के इस कार्यक्रम के लिए तो मैं आप लोगों को सबको बधाई दूंगा ही। आज मैं विल टू विन फाउंडेशन एनजीओ के कार्यक्रम में जे बंधु कैंप वसंत कुंज एरिया में आया हूं और एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाठशाला के नाम से एक कार्यक्रम यहां पे चलाया जाता है जिसमें कि जे क्लस्टर के जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते या स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं दे पाता, उस तरह के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसकी जो प्रेसिडेंट है हमारी जोली तुली जी हैं, मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, इनकी पूरी टीम है, वंदना जी हैं जो वसंत कुंज से कई लोग हैं जो इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा काम ये किया जा रहा है। एक तरह से सरकार भी जो काम कर रही है बच्चों के लिए, पूरी दिल्ली वासियों के लिए एजुकेशन के ऊपर, उसी तरह से एनजीओ भी काम करते हैं। बहुत सारे अच्छे एनजीओ भी हैं जो लगातार एजुकेशन के क्षेत्र में दूसरे अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। उसमें से एक एनजीओ अर्थ सेवियर के नाम से जो वसंत कुंज में भी पहले था, आजकल गुड़गांव में है। ये जैस कालरा जी आए हुए हैं, मैं इनके फादर साहब को भी जानता था जो इस एनजीओ को चलाते थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम एक समाज का उत्थान करने के लिए आए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एनजीओ हो या दूसरे कोई भी जो समाज सेवा के काम करते हैं। मैं उन सब के लिए ये कहना चाहता हूँ कि समाज का उत्थान हमेशा सब लोग मिलके कर सकते हैं, कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, केवल पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। सब लोग जब हम मिलके काम करेंगे
तो ज़रूर हमारे बच्चे भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी, हर वर्ग के लोगों का विकास होगा। और उसके लिए ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी ड्यूटी भी है, जो हम सब लोगों को ज़रूर सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होना चाहिए। सर ये तो जो काम कर रही हैं वो तो प्योर सेवा का है, और हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है जब हम देखते हैं और अच्छे लोगों को समाज में जो अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही साथ यहाँ आज मौका मिला नरेश साहब से भी मिलने का और इतने सारे और अच्छे लोगों से मिलने का जो जिनमें बहुत ही ज़्यादा सेवा भाव है, तो हमें भी अच्छा लगता है। किस तरीके का आगे सहयोग रहेगा आपका इस एनजीओ के साथ जो है? वो जैसे वो हमें बताएंगी हम वैसा वैसा कर देंगे। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होती है कि हम सेवा में हाथ बटा पाएँ, तो हम कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। सर हमने स्टार्ट किया था ये लास्ट ईयर 10 अप्रैल को, तो इसमें हमें बराबर जस जी का सहयोग मिलता रहा है, तो इसीलिए हम इस मुहिम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो अगर एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास तो ना कोई फंड्स है ना कुछ, तो लेकिन फिर भी जो इनकी सपोर्ट है इसलिए हम कर पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमने ये प्रधान जी ने हमें ये जगह यहाँ पे बंधु कैंप में ये फ्री में दी है, सो दैट कि भी हम यहाँ पे पाठशाला चलाएं। तो हमारे 60 बच्चे हमने स्टार्ट किया था 30 से, आज हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं और अब न्यू एडमिशन्स में 100 के करीब स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो अब हमें जगह की दिक्कत हो रही है, तो हमने वही बोला कि बैचेस हम इसको और बढ़ाएंगे, एक टीचर और रखेंगे। तो अब टीचर रखेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो देखो अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँचेंगे। अच्छा, विल टू विल की पाठशाला है, किस तरीके से आप लोग बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं, पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या एक्टिविटी? सर हमारा पहले प्ले स्कूल चलता है, जो बच्चे 2-2.5 साल के बच्चे हैं, वो भी जिनकी मदर्स काम पे जाती हैं, घरों के डोमेस्टिक लेबर हैं, तो उनके बच्चे घर में ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। और उनका जो बचपन होता है ना, ये प्लेटफॉर्म है। अगर हमने प्लेटफॉर्म अच्छा ना दिया तो आगे हम उनका उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने सबसे पहले हम प्ले स्कूल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 2.5 साल के बच्चों तक की एक्टिविटी है, जिसमें हमने बच्चों को देखा कि जो बच्चे बोलना भी नहीं जानते थे, आज इतनी अच्छी पोएम जज जी ने भी सुनी है, सर ने भी सुनी, तो बच्चे इतना ओपनली और कॉन्फिडेंटली आज बात कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे आज सामने B5-6 के जो फ्लैट्स के बच्चों के से कहीं लैक करते हैं। इकोनॉमिकली नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आप बिहेवियर उनका देखिए, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड और किसी चीज़ में पीछे नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डांसिंग हो, कोई भी एक्टिविटी आप ले लीजिए, दे आर नंबर 1। सर लक्ष्य तो हमारा बहुत बड़ा है। अगर हमारे को साथ मिलता रहे इस चीज़ के लिए, अगर हमको सरकार कुछ जगह देती है या हम अपनी तरफ से कहीं और हमें जगह खुली जगह मिलती है, क्योंकि इस एरिया में जैसे हालात देखे हैं इस पाठशाला के, जो बिल्कुल अभी जैसे बारिशें आने वाली हैं, पानी बहेगा, हमें बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को कैरी ऑन करने में आगे। और जो ये पिछला साल बिताया है हमने बहुत मुश्किलों से बिताया है। कोशिश करेंगे कि इसे कहीं और इन बच्चों को आगे कहीं अच्छी जगह पे बिठाएं, लेके जाएं। और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो खुल रहा है, जो गुड़गांव में है, ऑलरेडी एक काम कर रहा है, जो ये कला कौशल के नाम से है, तो उसमें भी हमने लेडीज़ के लिए उनके एम्पावरमेंट के लिए काम किया हुआ है कि उनको हम जो काम देते हैं और वो फिर उनके लिए उनसे वो अपनी अर्निंग्स करती हैं, राइट। उनके लिए भी हम एक आजीविका का काम दे रहे हैं। और अगर ये काम आगे बढ़ता रहा और हम चाहते हैं कि पूरा आप सबका सपोर्ट मिले, सरकार का सपोर्ट मिले, तो हम आगे काम करते रहेंगे। थैंक यू। किस तरीके का काम है, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया काम है। मैंने खुद इनका काम 1 साल से विटनेस किया है और मैं इनके साथ जुड़ी भी हुई हूँ। मैं एक वॉलंटियर हूँ और इनके लिए कभी कभी कुछ सेशंस भी किए हैं लेडीज़ के लिए। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बस वही है जैसे वंदना जी ने कहा कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। तो हम ये आशा करते हैं कि आपने आज सब ये जो विटनेस किया, इसका ज़रूर लाभ ज़रूर इनको मिलेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तरीके से देखते हैं आप, कैसे जुड़े हैं, कैसा सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं जॉली टुलेजी ऑफ वंदना इन सबके साथ में शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ और ये लोग बहुत हिम्मती हैं, बहुत मेहनती हैं और जो सोच भी नहीं सकते उतनी मेहनत इन लोगों ने करी है। डे और नाइट लगा दिया इन लोगों ने और जो भी कुछ करते हैं तन मन धन से करते हैं
और बहुत अच्छा लगता है इनको देख के, इनकरेज होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है इनकी वजह से उनका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो ये उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो शायद उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते थे, ये वो चीज़ें उनके लिए कर रहे हैं कि उनको एक मुकाम पे पहुंचाएंगे और ये बच्चे जस्ट लाइक बनेंगे तो एक दिन विल टू विन का ही नाम होगा। थैंक यू। पहुंचे विल टू विन में, तो मदन जी और रोटरी क्लब का कितना सपोर्ट रहेगा विल टू विन को? जी मैं मदन मोहन, मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली माध्यम के प्रेसिडेंट हूँ इस साल का। पिछले साल जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर एक आई चेकअप कैंप करने के लिए हमें बुलाया गया था। तो जॉली मैडम ने मुझे बताया गया था कि हम यहाँ पर एक पाठशाला खोल रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। तो उस दिन से हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं विल टू विन फाउंडेशन के साथ। और आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ कि रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली माध्यम की तरफ से एक छोटा सा भेंट भी दे रहे हैं हम। और यहाँ की जब मैं लास्ट ईयर आया था तो यहाँ पर शायद 25-30 बच्चे थे, अभी तो वो 50 के ऊपर चले गए थे। तो उसके हिसाब से उन बच्चों को बांटने के लिए मैं नोटबुक्स भी लाया हूँ। और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली माध्यम के ज़रिए हम जो कुछ भी हम उनके लिए करवाना चाहते हैं, हम सब कुछ मतलब आवर डोर्स आर ओपन फॉर देम 24 आवर्स। तो इस तरीके से हम जुड़े हुए हैं। थैंक यू।